विश्रवा और कैकसी का पुत्र ही महापराक्रमी रावण हुआ। इसी श्राप के कारण राक्षस जन्म लेते ही पूर्ण वयस्क हो जाते थे। सालकंटका अत्यंत कामुक स्त्री थी और विद्युतकेश भी सदैव काम वासना में लिप्त रहता था। वही इकलौता ऐसा राक्षस है जिसे स्वयं महादेव और माता पार्वती के पुत्र होने का गौरव प्राप्त है। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कोई माता अपने ही पुत्र के साथ कैसे इतनी निर्दयता का व्यवहार कर सकती है। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ समय पहले हमने एक वीडियो प्रकाशित किया था जिसमें हमने आपको राक्षस वंश के बारे में बताया था और उसी में आपने एक राक्षस सुकेश के बारे में सुना होगा। तो हमारा अनुरोध है कि यदि आपने पहले वो राक्षस वंश वाला वीडियो नहीं देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है। एक बार यदि आपकी इच्छा हो तो उसे वहां जाकर के देख लें ताकि इस वीडियो का जो संदर्भ है वो आपको समझ में आ जाए। राक्षस राज सुकेश राक्षस जाति के पूर्व पुरुषों में से एक है। वही इकलौता ऐसा राक्षस है जिसे स्वयं महादेव और माता पार्वती के पुत्र होने का गौरव प्राप्त है। पुराणों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा से 2 विकराल राक्षसों की उत्पत्ति हुई और वहीं से राक्षस कुल का आरंभ हुआ। उनका नाम था हेति और प्रहेति। प्रहेति सच्चरित्र था और तपस्या में लीन हो गया। हेति का विवाह यमराज की बहन भया से हुआ जिससे उन्हें विद्युतकेश नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। विद्युतकेश ने राक्षस कुल को आगे बढ़ाया और उसके साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। उसने संध्या की पुत्री सालकंटका से विवाह किया। सालकंटका अत्यंत कामुक स्त्री थी और विद्युतकेश भी सदैव काम वासना में लिप्त रहता था। दोनों सदैव अपने ही सुख में रमे रहते थे। उनका एक पुत्र हुआ जिसके कारण उनकी काम वासना में व्यवधान पड़ने लगा। कहते हैं कि माता अपने पुत्र के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कर सकती है, किंतु सालकंटका ने इस कारण कि इस बालक के कारण उसके और उसके पति के सुख में व्यवधान न पड़े, उस बालक का त्याग कर दिया। उस नवजात बालक को उसकी मां ने पर्वत के एक शिखर पर यह सोचकर रख दिया कि बिना भोजन के वो स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। किंतु कहते हैं ना कि जिसकी जितनी आयु होती है वो उसे अवश्य पूर्ण करता है। वो नवजात शिशु उसी पर्वत शिखर पर 3 दिनों तक भूख प्यास से रोता रहा। अंत में जब लगा कि उसके प्राण जाने ही वाले हैं, तभी भाग्यवश वहां भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण करते हुए पधारे। उनके कानों में रोते हुए शिशु की आवाज पड़ी तो उन्होंने देखा कि एक शिशु जीर्ण अवस्था में वहां क्रंदन कर रहा है। उसकी अवस्था ऐसी थी जैसे अभी प्राण त्याग देगा। एक नवजात शिशु को इस अवस्था में देखकर माता पार्वती का हृदय पसीजा। उन्होंने महादेव से पूछा कि क्या करना चाहिए। महादेव तो ठहरे बैरागी। उस बच्चे का भूत वर्तमान और भविष्य उन्हें पता था, सो उन्होंने देवी से कहा कि वे जैसी चाहे उस पर कृपा करें। माता की ममता छलकी और उन्होंने उस बच्चे को तत्काल उठाकर दुग्धपान करवाया। बच्चे के प्राण तो बच गए, किंतु उसकी ऐसी अवस्था देखकर देवी पार्वती को बड़ा क्रोध आया। जब उन्होंने महादेव से इसके विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार उसके माता पिता ने अपने सुख के लिए उस बालक का त्याग कर दिया है। यह सुनकर माता के क्रोध की कोई सीमा न रही। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कोई माता अपने ही पुत्र के साथ कैसे इतनी निर्दयता का व्यवहार कर सकती है। उसी क्रोधवश उन्होंने राक्षस जाति को श्राप दे दिया कि आज से राक्षस स्त्रियां अधिक समय तक गर्भ धारण नहीं कर सकेगी और इसके साथ ही राक्षस कुल के शिशु जन्म के साथ ही वयस्क हो जाया करेंगे। इसी श्राप के कारण राक्षस जन्म लेते ही पूर्ण वयस्क हो जाते थे। इसके बाद माता पार्वती ने उसके रेशमी और घुंघराले बालों के कारण उसका नाम रखा सुकेश। सुकेश महादेव और माता पार्वती की छत्र छाया में पलने लगा और इसी कारण वो शिवपुत्र कहलाया। महादेव की कृपा से उसे अतुल बल प्राप्त हुआ और समय आने पर अपने पिता विद्युतकेश की मृत्यु के पश्चात वो राक्षस कुल का नायक बना। जब उसने सत्ता संभाली तो राक्षस बड़ी ही दीन अवस्था में थे। देवताओं ने राक्षसों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था और वो अपना जीवन बड़ी कठिनाई से पाताल लोक में बिता रहे थे। अपने कुल की यह दुर्दशा देखकर सुकेश ने यह निश्चय किया कि वो राक्षसों का खोया गौरव उन्हें फिर से दिलवाएगा। उसने देवताओं के विरुद्ध कई अभियान किए और राक्षसों को पुनः धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। सबको पता था कि सुकेश पर महादेव की विशेष कृपा है, इसी कारण कोई उससे टक्कर लेने का साहस नहीं करता था। वीर होने के साथ साथ वो धर्म के पथ पर भी चलने वाला था। उसका यही गुण देखकर ग्रामणी नामक गंधर्व ने अपनी पुत्री देववती का विवाह सुकेश के साथ कर दिया। दोनों ने लंबे समय तक सुखी दाम्पत्य जीवन को भोगा और उसके माल्यवान, सुमाली और माली नामक 3 पराक्रमी पुत्र हुए। इन्हीं तीनों पुत्रों में माली की पुत्री कैकसी हुई
जिसका विवाह महर्षि पुलत्स्य के पुत्र महर्षि विश्रवा से हुआ। विश्रवा और कैकसी का पुत्र ही महापराक्रमी रावण हुआ, जिसने अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण की सहायता से राक्षसों के सामर्थ्य और ऐश्वर्य को शिखर तक पहुंचाया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।